नमस्कार। मेरा नाम है लोकेन सिंह तंवर और आज एक नवीन विषय के साथ में मैं आपके साथ में फिर हाजिर हूँ। दरअसल युवाओं के साथ में या फिर हर किसी के साथ में एक समस्या रहती है कि वे इस चीज का चयन करने के अंदर बहुत ही ज्यादा असमंजस के अंदर होते हैं कि वे जॉब कर रहे हैं या करियर कर रहे हैं। और जब वे अपने भविष्य की नींव रखने वाले होते हैं, जब उन्हें ये समझना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि वे जॉब कर रहे हैं या करियर कर बना रहे, क्योंकि दोनों ही चीजें अपने आप में जिस प्रकार से अर्थ अलग है, उसी प्रकार से इनकी परिभाषाएं भी अलग है और काम भी अलग है, और फिर आगे जीवन के अंदर इनके उदाहरण और अवधारणाएं भी अलग अलग देखने को मिलती है। तो आज के सत्र के अंदर हम जानेंगे कि जॉब क्या होती है और करियर क्या होता है। लेकिन उससे पहले, जॉब और करियर को जानने से पहले आपको जानने की आवश्यकता ये है कि जापान के अंदर जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की औसत उम्र 90 वर्ष है और करीब कुछ प्रतिशत लोग वहाँ पे 27 यानी 100 साल की उम्र के पार हो जाते हैं। जबकि अगर हम भारत के अंदर देखें तो यहाँ की औसत उम्र 60 से 70 साल है और यहाँ पे रिटायरमेंट की उम्र भी 60 साल है। जबकि जापान के अंदर व्यक्ति कभी अपने काम से रिटायर नहीं होता और जब तक वो जीवित रहता है, जब तक काम करता रहता है। तो ऐसा क्यों कि जापान के अंदर व्यक्ति इतने ज्यादा समय तक जीता है और भारत के अंदर नहीं जीता? क्या जापान के लोगों को के लिए यमराज वहां का पता भूल गया, या फिर ऐसा क्या है? आपको क्या लगता है? तो हमें ये अवधारणा समझनी चाहिए, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जॉब और करियर के अंदर क्या होता है। मेनली जॉब करी जाती है वो तीन विषय को देखते हुए करी जाती है। इसके अंदर सबसे पहला विषय ये होता है कि युवा सोचता है कि वो बेरोजगार है और हर जगह उससे ये पूछा जा रहा है कि क्या काम करते हो, क्या रोजगार करते हो। इसके लिए सबसे पहले वो कोशिश करता है कि मुझे कोई सी भी एक जॉब मिल जाए जिससे मेरा बेरोजगारी का धब्बा मुझसे हट जाए। दूसरा युवा ये सोचता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, इसके लिए मुझे कोई सी भी नौकरी मिल जाए इस जिससे मुझे पैसे की आवश्यकता की मेरी पूर्ति हो जाए, इसके लिए वो जॉब कर लेता है। तीसरा युवा ये सोचता है कि मैं घर पे मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, घर पे मैं फ्री बैठा हूँ और जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, तो कोई भी मुझे नौकरी मिल जाए जिससे कि जॉब मिल जाए जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट हो सके। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई युवा ये चाहता है कि उसे जॉब मिल जाए और उसने कोई सी भी एक जॉब कर ली। उदाहरण के लिए कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई अखबार बांट रहा है तो अखबार बांटने से एक तो युवा का टाइम मैनेजमेंट भी होगा, जो बेरोजगारी थी वो भी उसकी खत्म हो जाएगी और पैसे भी मिलेंगे। लेकिन जो युवा 2024 के अंदर अखबार बांट रहा है, 2030 के अंदर उसका क्या करियर होगा, 2030 के अंदर वो क्या करेगा? आपका जवाब होगा कि 2030 के अंदर भी वो अखबारी बांटेगा। सैलरी के अंदर भी 1 या 2% से ज्यादा कोई इजाफा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वो अपना जीवन काट रहा है, जीवन जी नहीं रहा है, उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है। जबकि करियर ऐसे विकल्प को बोला जाता है जहाँ पे जिस पैदान के ऊपर आप अभी खड़े हैं उसके आने वाले 5 साल के अंदर आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो और आपको काम करने के अंदर मजा भी आए और आप उस कारक के अंदर आगे बढ़े। जापान के लोग कुछ ऐसी ही पद्धति अपनाते हैं जिसके कारण वो 90 साल तक जीते हैं और कभी अपने काम से रिटायर नहीं होते। जापान के लोग इस अवधारणा को नाम देते हैं एकिगाई, जिसका मतलब होता है कि जीवन जीने की वजह या मकसद। वो इसे 4 बिंदु के अंदर नोटिस करते हैं। सबसे पहला कि उन्हें कौन सा काम पसंद है और क्या उस काम के उन्हें पैसे भी मिलते हैं, और तीसरा क्या उस काम के अंदर वो अच्छे भी हो सकते हैं, और चौथा कि क्या उस काम की समाज को आवश्यकता भी है। अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से फॉलो करता है। मान लीजिए कि मुझे कोई काम पसंद तो खूब है, लेकिन अगर उसके मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो ये यकीन मान के चलिए कि थोड़े समय बाद मैं उस काम से उब जाऊंगा और वो काम मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब जाके मैं ये कहूंगा कि मेरा जीवन सिर्फ चल रहा है, मेरा जीवन सिर्फ कट रहा है, आगे मुझे मजे नहीं आ रहे। वही अगर हम दूसरी अवधारणा देखें कि मुझे उस काम के पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन काम मुझे पसंद नहीं है, तो भी मैं थोड़े समय बाद उस काम से उब जाऊंगा। या फिर उस काम मुझे पसंद भी है, उसके पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर मैं अच्छा नहीं हो रहा हूँ, यानी 10 साल से मैं उसी पोजीशन पे हूँ, ना मेरा प्रमोशन हो रहा है ना मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, तब भी मैं उस काम से उब जाऊंगा। या फिर मैं को काम पसंद भी है, उसके अंदर अच्छा भी प्रमोशन भी हो रहा है, लेकिन समाज को उस काम की आवश्यकता नहीं है, तब भी मुझे काम करने के अंदर आनंद नहीं आएगा। लेकिन जो इस काम के अंदर जो चारों पॉइंट को फुलफिल करता है, मतलब जो काम आपको पसंद भी हो, जिसके पैसे भी मिलते हैं, जिसके अंदर आप अच्छे भी हो सकते हैं और समाज को आवश्यकता भी हो, यही आपकी ड्रीम जॉब यानी यही आप करियर होता है जिसके साथ आप लंबे समय तक रह सकते हैं और जहां आप प्रतिदिन उठ
कर आपके काम करने की इच्छा करेगी जब आपका जीवन कटेगा नहीं, आपका जीवन आपको अच्छा लगेगा। जब आप जीवन को अच्छे तरीके से जिएंगे तो यकीन मानिए कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप जब तनाव और अवसाद से मुक्त रहेंगे, तो आप भी जापान की तरह 90 साल की उम्र तक जिएंगे और कभी रिटायर होने का नाम नहीं लेंगे। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों को और युवा को समझ आया होगा कि उनको उनका भविष्य किस तरीके से चुनना चाहिए। धन्यवाद।